देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनके विद्यार्थी काल में कैसे थे, ये जानने के लिए हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस की वर्ग शिक्षिका सावित्री सुब्रमण्यन मैडम है। मैडम, आपके विद्यार्थी महाराष्ट्र के फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सचमुच में ये हमारे लिए गौरव का विषय है, अभिमान का विषय है। देवेंद्र फडणवीस आज जब राजनीति में सब उनको देखते हैं तो काफ़ी एक आक्रामक नेता, जानकार नेता, हर मुद्दे की समझ रखने वाले नेता के तौर पे उन्हें जाना जाता है। विद्यार्थी काल में वो कैसे थे? विद्यार्थी काल में अत्यधिक संवेदनशील थे और मित्रों के साथ में मिलजुल कर के चलने वाले, रहने वाले मुझे दिखाई दिए और उनके बारे में कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं रही है। मित्रों के साथ, जो क्लास में जो सहपाठी होते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था और कैसा इनका ग्रुप था? पूरी क्लास जो है एकजुट रहा करती थी, चाहे वो सज़ा मिलने में हो या कोई बात करने में हो या किसी की बात छुपाने में हो, तो कभी भी मुंह अपना नहीं खोलते थे। सज़ा इन्हें मंजूर रहती थी, लेकिन अपने साथियों के नाम कभी भी ये लोग अपनी जुबान पे नहीं लाते थे। एक दूसरे की शिकायत कभी नहीं करते थे और यही कारण है कि सब जो हैं इनको भी चाहते थे, ये भी सबको चाहते थे। आज जब देवेंद्र फडणवीस को लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे वो ओरेटर हैं, वक्ता हैं, उनके भाषण जो होते हैं वो काफ़ी आक्रामक होते हैं, मुद्देसूद होते हैं। शालेय जीवन में भी काफ़ी विद्यार्थी ऐसे सब चीज़ों में, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस शालेय जीवन में इस तरह के वक्ता बनेंगे, ऐसा महसूस हुआ था? नहीं, उस समय में मुझे ऐसा नहीं लगा या हमें किसी को भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन एक प्रखर व्यक्तित्व तो कहीं तो भी छुपा है उनमें, ये समझ में आता था। कारण सबके साथ मिलजुल करके रहना, अपना काम पूरा कर लेना और किसी को भी अपनी शिकायत का मौका न देना, ये उनका गुण था। और लेकिन स्पष्टवादी तो पहले भी थे और उतने ही जितने आज वह सहज और सरल दिखाई देते हैं, ठीक इतने ही सहज और सरल उस समय में भी थे। उनकी जो क्लास है, 8वीं क्लास से लेकर के 9वीं 10वीं तक, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रही। अपने एक मित्र की वजह से उस बैच ने कुछ आग्रह किया था खास? नहीं, मित्रों ने तो आग्रह नहीं किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संवेदनशील थे और सभी उस क्लास के जो छात्र थे वो एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हुआ करते थे। उस कक्षा में एक बच्चा था, जितेंद्र अनिगोंदी का, जो पोलियो ग्रस्त था, जिसके दोनों पैर घुटने के नीचे और हाथ दोनों जो हैं टखने के नीचे जो हैं शिथिल थे। तो उस बच्चे को कोई उनका जो है घर का गुरखा सिपाही ला करके छोड़ता था और बैठा करके जाता था। ऐसे बच्चे को पहली मंजिल में या दूसरी मंजिल पे चढ़ाना मुश्किल होगा सोच करके, ये तो शाला की तरफ से भी ये प्रबंध किया गया था, नहीं इस कक्षा को नीचे ही रखेंगे। लेकिन उस कक्षा के सभी बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, जितेंद्र के लिए हम लोग नीचे के ग्राउंड फ्लोर में ही बैठेंगे। और जब कभी उस बच्चे को तकलीफ़ होती थी, जैसे उसके पैर अलग अलग हो जाते थे, तो फिर से वापस पैरों को ला करके एक दूसरे पर चढ़ा करके रखना, उसकी किताबों को, कॉपियों को निकाल करके टेबल पर रखना, उसके हाथ को रख के उसके हाथ में कलम पकड़ाने तक का काम ये लोग कर लेते थे। टीचर के आने के पहले कर लेते थे वो। देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति में अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की है। पहले वे नागपुर में नगर सेवक बने, फिर मेयर बने, फिर एमएलए बने, फिर मुख्यमंत्री, और अलग अलग पदों को उन्होंने सुशोभित किया। राजनीति में जाने के बाद भी स्कूल से उनका संपर्क कायम रहा है? समय समय पर आते रहे हैं स्कूल? हाँ, स्कूल से संपर्क रहा है उनका। और तो और जब कभी हम मिलते भी हैं तो उनकी एक मुस्कान बतला देती है कि वो अभी भी उतना ही हमें आदर दे रहे हैं। कितनी भी भीड़ में हो तो उनका चेहरा बतलाता है कि नहीं, वो अभी भी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। और तो और स्कूल के साथ में संपर्क है, स्कूल के विकास में भी उनका हाथ है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मैं कहूँगी कि हमारी शाला ने भी जो है 4थी मंजिल तक के तैयार कर ली है चारों ओर से, और
जितना उनका व्यक्तित्व अभी पूरे महाराष्ट्र में नहीं बोल सकती हूँ, पूरे देश में छाया हुआ है। सबसे कम उम्र में सीएम बने थे और सबसे छोटे पद से लेकर के हर पद का अनुभव लेते हुए उनमें प्रशासकीय जो गुण आया है, किसी भी चीज़ की समझदारी या किसी भी चीज़ का विश्लेषण कैसा करना चाहिए है, ये सारी बातों को वो समझ करके आगे बढ़े हैं। तो मुख्यमंत्री के पद पर भी वो सुशोभित अभी नहीं, वो रहेंगे। जैसे कि वो मेयर 2 बार बन चुके हैं, काउंसिलर 2 बार बन चुके हैं, ठीक उसी प्रकार आगे भी उनके अधीन ही महाराष्ट्र और प्रगति करेगा। और महाराष्ट्र की प्रजा या जनता जो उनसे चाहती है, उनके विचारों के अनुसार वही खरे खरे उतरेंगे, ऐसी हम लोगों का विश्वास है और ऐसी शुभेच्छा भी उनके लिए है। क्लास टीचर क्या चाहती है अपने विद्यार्थी से कि वो ये काम करे महाराष्ट्र के लिए? क्लास टीचर के लिए तो हर बच्चा जो है एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, और उसमें जब देवेंद्र जैसा चमकता हुआ सितारा मिल जाए तो हम तो उसको कहेंगे कि तुम ध्रुव तारा बन करके दिखाओ, तुम अटल रहो, यही हम चाहेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी जो क्लास टीचर है, वर्ग शिक्षिका हैं, उनकी नज़रों में देवेंद्र फडणवीस कैसे हैं, ये जानने की हमने कोशिश की। कैमरामैन अतुल हिडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.